हेलो दोस्तों। तो आज हम कक्षा 12वीं विषय इंग्लिश का जो अध्याय 1 है, लेसन 1, उसको हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो हम लेसन जो है लेसन फर्स्ट है, और लेसन फर्स्ट का नाम है द लास्ट लेसन, यानी आखिरी सबक जो है ये लेसन का नाम है। तो इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रेफर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। तो चलिए हम इस प्रश्न की हिंदी समझते हैं। तो व्हाट यानी क्या, वाज मतलब था या थी, थे आता है। तो फ्रेंच एक्सपेक्टेड, फ्रेंच मतलब किसी लड़के का नाम है, और एक्सपेक्टेड मतलब आशा या कुछ, मतलब आशा थी उसे। तो टू बी प्रेपर्ड मतलब, प्रेपर्ड मतलब होता है तैयारी, प्रेपर्ड मतलब होता है तैयारी, तैयारी यानी कि इसका मतलब होता है तैयारी करना। तो विथ फॉर, विथ मतलब के लिए, विथ फॉर मतलब के साथ, स्कूल दैट डे मतलब इसका हो जाएगी हिंदी फ्रेंच उस दिन, मतलब दैट डे मतलब उस दिन, फ्रेंच उस दिन क्या आशा थी, मतलब कि क्या आशा थी कि उसे स्कूल के लिए, मतलब फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तैयार, प्रेपर्ड मतलब तैयारी, यानी कि तैयार करके ले जाना था। तो फ्रेंच को उस दिन स्कूल के लिए क्या तैयार करके ले जाना था। तो इसकी हिंदी है, तो इसका आंसर है दैट डे फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड, उस दिन फ्रेंच को एक्सपेक्टेड मतलब आशा थी, या आशा थी, टू बी की प्रेपर्ड तैयार करके, मतलब कि उस दिन उसे आशा थी कि मुझे तैयार करके ले जाना है, विथ मतलब के साथ, पार्टिसिपल्स क्या करके ले जाना है, पार्टिसिपल्स, जो पार्टिसिपल्स करके ले जाने थे। बिकॉज क्योंकि एम हैमिल, क्योंकि एम हैमिल हैड सेड, हैड मतलब था, थी, यानी कि कह चुके थे। हैड मतलब जब टेंस पढ़ेंगे तो उनमें ये हेल्पिंग वर्ब होती है। सेड दैट, सेड मतलब कहना, दैट की ही वुड क्वेश्चन मतलब कि वह वुड, ही वुड क्वेश्चन वह उस पर प्रश्न करेंगे, देम ऑन पार्टिसिपल, किस पर प्रश्न करेंगे, देम ऑन पार्टिसिपल, यानी कि वे पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन यानी प्रश्न करेंगे। यानी कि फ्रेंच को उस दिन आशा थी कि वह अपने साथ पार्टिसिपल्स याद, यानी कि पार्टिसिपल्स तैयार करके ले जाएगा, क्योंकि एम हैमिल जो थे उन्होंने कहा था कि वह उस पर किस पर, पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन प्रश्न पूछेंगे। तो इसका आंसर ये था। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। यानी कि व्हाट मतलब क्या, डिड फ्रेंच मतलब फ्रेंच ने था, नोटिस मतलब ध्यान दिया या देखा, दैट वाज क्या, यानी कि क्या फ्रेंच ने नोटिस किया या देखा, दैट की वाज अनयूजुअल, अनयूजुअल मतलब होता है असामान्य, क्या होता है, असामान्य होता है, असामान्य, इसकी हिंदी हिंदी होती है असामान्य, मतलब कि उस दिन क्या असामान्य देखा, अबाउट द स्कूल दैट डे, उस दिन, दैट डे मतलब कि उस दिन स्कूल के बारे में फ्रेंच ने क्या नोटिस किया, क्या असामान्य देखा। चलिए तो इसका आंसर अपन देखते हैं। तो आंसर है ऑन दैट डे एवरीथिंग वाज वेरी स्टिल एंड यस क्वाइट, yes quit, yes Sunday morning there was no opening or closing of desks, his classmates were
already in their places. The teacher's great ruler was under M. Hamel's arm instead of rapping on the table. On that day मतलब उस दिन everything मतलब प्रत्येक, everything मतलब प्रत्येक, was very था, very मतलब was था, very स्टिल मतलब बहुत शांत, स्टिल मतलब होता है शांत, क्या होता है, स्टिल मतलब होता है शांत, यानी कि बहुत शांत, एंड और यस यस क्विट, यस क्विट मतलब होता है स्टिल मतलब स्थिर, और क्विट मतलब शांत। तो उस दिन प्रत्येक चीज जो है वेरी स्टिल मतलब बहुत शांत, और बहुत मतलब कि बहुत स्थिर और शांत थी, बहुत शांत मतलब स्थिर और शांत थी। जैसे यस मतलब जैसे संडे मॉर्निंग, जैसे कि सुबह है, संडे मतलब कि स्कूल का दिन जो होता है संडे, यानी कि रविवार को स्कूल बंद होता है, तो स्कूल उस दिन शांत रहता है। तो देयर वाज नो ओपनिंग, देयर वाज नो, देयर मतलब वहाँ, वाज नो नहीं, ओपनिंग और क्लोजिंग खुल रही थी, ओपनिंग मतलब खुलना और क्लोजिंग मतलब बंद होना, खुलना और बंद होना। ऑफ डेस्क मतलब जो खिड़कियां हैं, डेस्क हैं, वो खुलना बंद नहीं हो रही थी। हिज क्लासमेट्स उसके सहपाठी, किसके सहपाठी, फ्रांस के सहपाठी, वर ऑलरेडी मतलब पहले से, इन देयर प्लेसेस अपनी जगहों पर, द टीचर्स ग्रेट रूलर मतलब टीचर्स जो हैं, तो टीचर्स अपास्ट ऑफ एस लगा है, मतलब इसका होता है काके की, यानी कि टीचर का ग्रेट रूलर, जो रूलर होता है एक बेलन टाइप का, बच्चों को मारने वाला, तो वो वाज अंडर एम हेमेल आर्म मतलब कि एम हेमेल के आर्म हाथों में था। इंस्टेड ऑफ रैपिंग ऑन द टेबल, इंस्टेड मतलब होता है बजाने, इंस्टेड मतलब होता है बजाने, बजाने के बजाय, बजाने के बजाय, यानी कि जो डेस्क पर बजाते हैं उसकी बजाय हाथों में था। रैपिंग मतलब बजाते हुए, इंस्टेड बजाय, तो बजाने की वजह है ऑन द टेबल, टेबल पर बजाने की वजह उनके हाथों में था। मतलब कि उस दिन प्रत्येक चीज जो है शांत मतलब स्थिर और शांत थी, जैसे रविवार के दिन रहता है। वहां पर मतलब देयर वाज वहां, नो मतलब कि ना तो खिड़कियां डेस्क खुल नहीं रही थी, ना बंद हो रही थी। उसके सहपाठी पहले से ही अपनी जगहों पर बैठे थे, मतलब अपनी जगहों पर थे, और शिक्षक का ग्रेट महान जो रूलर होता है, वह जो एम हेमेल शिक्षक हैं उनके हाथों में था। इंस्टेड बजाने के, यानी कि इंस्टेड वजह ऑफ रैपिंग मतलब बजाने की वजह है, ऑन द टेबल टेबल पर बजाने की वजह उनके हाथों में था। तो इस प्रश्न का ये आंसर था। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो आपको आज से याद करना है, समझ के, हिंदी के सहारे, रटना नहीं है। तो चलिए, धन्यवाद।